ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई, तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो, और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर, नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम आता कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी था उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो फिर आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो वर्शिप एक्ट है उसको बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है
तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना। तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके नहीं, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे।